हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बॉक्स क्रिएशंस। कैसे हो आप सब। आज का ये एपिसोड क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो इंग्लिश के लिए आपको किस रिफ्रेशर का यूज करना चाहिए। मार्केट में काफी ज्यादा साइट बुक्स अवेलेबल हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो किस बुक को लें। तो आज की इस वीडियो में मैं करूंगा रिव्यू अरेंट ऑल इन वन क्लास 10 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का। आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में एक एक डिटेल मिल जाएगी। आप जान लेंगे कि मैं इस बुक को क्यों बेस्ट कह रहा हूँ। और भी रिलेवेंट डिटेल्स इस बुक से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना मिस किए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो चैनल को फटाफट से ना सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ऐसी ही बुक्स आप तक सबसे पहले और सबसे तेज आती रहे। तो दोस्तों, इस बुक को आप बाय कर सकते हैं। एमआरपी है इस बुक की 450, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आपको मिल जाएगी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे। और अगर आप खुद से ना ढूंढ पाओ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बाय लिंक दे दी है, आप उस लिंक के थ्रू भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस बुक के कंटेंट को इनसाइड दी बुक। गजेंद्र सिंह इस बुक के ऑथर हैं और अरहंत प्रकाशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। तो ये आ जाता है आपका कंटेंट्स, जिसमें सेक्शन ए में आपको रीडिंग मिलेगी। इसमें टाइप्स ऑफ पैसेजेस एंड स्टेप्स टू अटेम्प्ट रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, एग्जाम प्रैक्टिस और सेल्फ असेसमेंट का कॉलम मिलेगा। सेक्शन बी में आपको राइटिंग एंड ग्रामर के टॉपिक्स मिलेंगे। राइटिंग में आपको फॉर्मल लेटर्स और एनालिटिकल पैराग्राफ मिलेंगे। वहीं ग्रामर में टेंसेस, मॉडल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, क्लॉसेस, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस के टॉपिक्स मिलेंगे। सेक्शन सी लिटरेचर, टेक्स्ट बुक्स एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट के साथ डील करता है, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री के सभी चैप्टर्स एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आपको सप्लीमेंट्री बुक के चैप्टर्स मिलेंगे। टोटल 10 चैप्टर्स हैं सप्लीमेंट्री टेक्स्ट के, वो आपको एक्सप्लेन किए हुए इस बुक में मिल जाएंगे। फिर आपको इसमें मिलेगा ASL असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर और CBSE सॉल्व पेपर 2020। CBSE ने सिलेबस को थोड़ा रिड्यूस किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं इंटरनेट पे जाके, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। ये कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 10 का। फिर ये पहला सेक्शन आ जाता है रीडिंग का, जिसमें आपको सबसे पहला चैप्टर रीडिंग का ही मिलेगा। इसमें आपको बताया जाएगा कि पैसेजेस कितने प्रकार के होते हैं, डिस्कर्सिव, फैक्चुअल पैसेजेस। तो ये टॉपिक्स तो आप 9th में भी पढ़ चुके हो, वही चीज़ें आपको 10th में भी पढ़नी है। आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस मिलेंगे, जिसमें आपको पैसेज पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो डिस्कर्सिव और फैक्चुअल दोनों तरह के पैसेजेस मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे, अनसॉल्व फॉर्म में भी और सॉल्व फॉर्म में भी ये आंसर्स मिल जाते हैं। ये तो सॉल्व पैसेजेस हैं। ये सेल्फ असेसमेंट के लिए पैसेजेस हैं। इसमें आपको राउंड वाइज पैसेजेस मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी एग्जाम की प्रैक्टिस कर सको। अब हम चलते हैं राइटिंग एंड ग्रामर के सेक्शन पे। तो इसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा फॉर्मल लेटर्स। आपको बताया जाएगा कि फॉर्मल लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट, ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, जिससे कि आप अच्छे से जान जाओ कि एक इफेक्टिव और बिल्कुल प्रॉपर लेटर कैसे लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर की बात हो रही है। ये एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम मिलेगा। इसमें आपको 12 क्वेश्चंस मिलेंगे विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। इसके बाद आपको ये सेल्फ असेसमेंट का कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको 29 फॉर्मल लेटर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चैप्टर 2 आ जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ। इसमें आपको बताया जाएगा कि एनालिटिकल पैराग्राफ के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कैसे आप एनालिटिकल पैराग्राफ को लिख सकते हो, यानी कि उसका फॉर्मेट, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम, और लास्ट में आपको मिलेगा इस चैप्टर के सेल्फ असेसमेंट। तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी हो सकती है इस बुक के थ्रू। फिर ये ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा टेंसेस का। आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा इन सभी ग्रामर के टॉपिक्स का, जिससे आप इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छे से लगा सको। टेंसेस कंप्लीटली इसमें गिवन नहीं है, लेकिन हाँ रूल्स गिवन है। बीच बीच में आपको एग्जांपल्स भी मिलेंगे, जिससे कि आप इस टेक्स्ट को समझते चले जाओ। फिर ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद ये सेकंड चैप्टर आ जाता है मॉडल्स का। इसमें आपको बताया जाएगा मॉडल्स का नेचर्स, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, और जो अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं उनका यूजेस सेंटेंस में। ये थर्ड चैप्टर है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ और ले चल रहा हूँ आपको लिटरेचर के पोर्शन पे। तो दोस्तों, ये आ जाता है लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट का पोर्शन, जिसमें आपको सबसे पहला चैप्टर मिलेगा लेटर टू गॉड बाय GL फ्लुएंटिस। इसमें सबसे पहले आपको मिलता है चैप्टर ओवरव्यू कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, एक सेंट्रल आइडिया चैप्टर का।
विद इन 100 वर्ड्स ये आपको गिवन है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिससे आप चैप्टर पढ़ने से पहले ये पूरा कंटेक्स्ट समझ सको। फिर आपको मिलेगी चैप्टर की समरी, जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप NCERT टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर पढ़ चुके हो और फिर ये रिवीजन के लिए समरी पढ़ रहे हो, तब भी आपका फ़ायदा है। या फिर आपने अगर चैप्टर पढ़ा भी नहीं है तो आप इस समरी के थ्रू भी अपना काम चला सकते हो। ये इतनी सफिशिएंट समरी है। फिर आपको वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे, जो NCERT टेक्स्ट बुक में इस चैप्टर के जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स। फिर आपको NCERT फोल्डर मिल जाएगा, जिसमें आपको NCERT टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व फॉर्म में मिलेंगे। इसके बाद आपको एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम मिलेगा, जिसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट में बिल्कुल चैप्टर के आपको मिलता है सेल्फ असेसमेंट, जिससे आप खुद का असेसमेंट कर सकते हो। इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। इनके सॉल्यूशन इस बुक में गिवन नहीं है। सभी चैप्टर्स का यही पैटर्न रहेगा, इसी पैटर्न पर सभी चैप्टर लिखे गए हैं। और अब मैं आपको एक पोइट्री का चैप्टर दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको कैसे मिलता है। सो ये एक पोएम है इस बुक की, और चैप्टर 3 यानी कि तीसरी पोएम है इस बुक की, अ टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। इसमें आपको पोएम का सेंट्रल आइडिया मिलेगा कि इस पोएम में आप क्या पढ़ोगे। फिर आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगी पोएम की, और वर्ड मीनिंग्स भी मिलेंगे। जैसे ये स्टेंजा 1 है और इसमें जो आपको थोड़े यूनिक वर्ड्स मिलेंगे उनके मीनिंग्स, फिर एक्सप्लेनेशन। और लास्ट में आपको जब स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी, आपको मिलेंगे पोएटिक डिवाइस जो पोएम में इस्तेमाल हुए स्टेंजा वाइज। फिर ये NCERT फोल्डर आ जाता है, जिसमें आपको NCERT टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व्ड फॉर्म में। फिर एग्जाम प्रैक्टिस का कॉलम, जिसमें आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आपको सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन विद वर्ड मीनिंग्स, एंड लास्ट में आपको पोएटिक डिवाइसेस जो इस पोएम में इस्तेमाल हुए हैं, NCERT फोल्डर, एग्जाम प्रैक्टिस, और लास्ट में सेल्फ असेसमेंट का कॉलम। तो दोस्तों एक कंप्लीट बुक है, जिसमें आपको टेक्स्ट भी मिलता है, यानी कि थ्योरी पोर्शन भी मिलता है, और आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छी बुक रहेगी अगर आप किसी रिफ्रेशर को तलाश रहे हो। और अगर आप मुझसे पूछो कि क्या आप इस बुक के थ्रू अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, जी हाँ, ये वही बुक है जिससे आप अपने एकेडमिक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। शायरी कोई एक ऐसी बुक हो जिसमें आपको राइटिंग, ग्रामर, रीडिंग, लिटरेचर सब कुछ मिल जाए। तो इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है 450 में, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल बुक है। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को बाय करें अगर आप किसी रिफ्रेशर को लेना चाहते हो क्लास 10th इंग्लिश के लिए। विजुअलाइजेशन भी बुक की काफ़ी अच्छी है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है कंटेंट का वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और बुक्स के कंपैरिजन में इसमें आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी एक सिंगल बुक में। आपको लास्ट में ये मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे अनसॉल्व फॉर्म में, साथ साथ 2020 का CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। तो दोस्तों ये एक अच्छी बुक रहेगी, आप काफ़ी अच्छे से स्टडी कर सकते हो इस बुक के थ्रू। तो अगर दोस्तों वीडियो देख आपको आइडिया लग गया हो इस बुक के कंटेंट के बारे में, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।